Welcome back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट चैप्टर, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नाम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति है, मैं उसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन पूरा फाइनल कर चुका हूं। ठीक है, क्या कीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, परेशानी करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम देकर समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिएगा, दो बिंदु है, बिंदु का नाम A और B। तो A का दिया गया है -1 7 और B का दिया गया है 4 3। कह रहा है कि एक बिंदु और है जिसका नाम C। तो यहाँ पे C का कुछ दिया हुआ नहीं है, x y देते हैं अपना मन से, इसी को ज्ञात करना है। बिंदु C जो है ना, AB रेखाखंड को, ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, अंतर विभाजन फॉर्मूला, ठीक है ना। लिखेंगे, चूंकि अंतर विभाजन सूत्र से पहले x ज्ञात कर लेंगे। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, एक और y/2, ठीक है, ये y/2, तब x y का मान निकलेगा, क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। ये वाला बाबू आपका m हो गया, ये वाला आपका n हो गया। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि यदि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को, मतलब दो जो बिंदु बटा हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसको m/n विभाजित करेगा, तो अंतर विभाजन सूत्र से x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y बराबर m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। देखिए, दो बिंदु को दूसरा बिंदु जो है 2:3 तो m/n हो गया। ठीक है, केयर करेंगे, और x2 आपका a वाला हो जाएगा और फिर x1 आपका a वाला हो जाएगा, y2 आपका a वाला हो जाएगा, y1 आपका a वाला हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे या x m कितना हो गया 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 बटा m प्लस n, तो m कितना है 2, n कितना है 3। फिर लिखेंगे या m कितना है 2 गुना y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 गुना y1 कितना है 7 बटा, क्या कीजिएगा आप लोग, फिर क्या है m प्लस n 2 प्लस 3। लिखेंगे या x 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 बटा 3 2 5 या y -3 दूनी 6 प्लस 21 बटा 3 2 5 या x 8 में 3 दिया 5 बटा 5 करके कितना हो गया 1। फिर लिखेंगे या y 21 में हो गया 15 बटा 5 5 3 15 बराबर कितना हो गया 3। तो हम लोगों को
लिखेंगे, इसलिए बिंदु सी कितना है x बाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, x में कितना है 1 और y में कितना है 3, क्या हो गया मेरा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को लिखिए। दो बिंदु, एक ए एक बी, ए का कितना है 4 -1 और बी का -2 -3, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। देखिए एक का बिंदु का नाम P, एक बिंदु का नाम Q। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका P का रखेंगे हम लोग x1 y1। अगर एक बिंदु ज्ञात करने का होता तो खाली हम x y रखते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन P और Q दो बिंदु ज्ञात करना है तो 2 बार रखेंगे x y, तो थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी हम लोग को, ठीक है। तो Q में क्या रखेंगे x2 y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समत्रिभाजित तो 1 2 1, ठीक है, कैल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि बिंदु, ठीक है ना, P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए अंतर्विभाजन सूत्र से x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, तो बराबर, पहले यहां लिख लेते हैं, बाद में यहां लिखेंगे, जगह है, ठीक है। तो यम कितना हो जाएगा, ये देखिए यम है, ये देखिए n है, इसके लिए, ठीक है ना, बिंदु P के लिए, AB रेखाखंड के लिए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, तो यम कितना है 1 गुना x2 कितना है -2 प्लस n कितना है 2 गुना x1 कितना है तो 4 बटा, ठीक है, x1 4 हो गया, m प्लस n तो 1 प्लस 2 लिखेंगे बराबर 1 गुना -2 गुना 1 तो -2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2 1 3 बराबर 8 में 2 गया 6 बटा 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 2। फिर लिखेंगे बराबर इक्वल टू m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, m कितना हो जाएगा 1 by2 कितना हो जाएगा -3 प्लस n कितना हो जाएगा 2 गुना by1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर mx2 m, ठीक है, बटा m प्लस n तो 1 प्लस 2 बराबर, मुझे लगा कि हमें कुछ मिस्टेक नहीं हो गया, ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैट कीजिएगा, मान रखने में थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है आपके साथ में। तो -3 प्लस -2 बाई 2 और 1 कितना हो गया 3 बराबर -3 को 5 बटा 3, ठीक है ना। यहाँ प्लस 1 2 3 हो गया, 1 बाई 2 आपका -3 हो गया और प्लस 2 हो गया और by1 आपका -1 हो गया, ठीक है ना, -3 2 हो गया -3 -5/3 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग अगेन, पुनः ये दोबारा लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 है ना, 2:1 के अनुपात में
विभाजित करती है। ध्यान देंगे हम लोग। अब देखिए यम और यंग इसको मिटा देते हैं, है ना। अब ये हो जाएगा आपका यम, ये हो जाएगा आपका यंग, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, फिर y इक्वल टू यम बाई 2 प्लस यन बाई 1 बटा यन प्लस यन, ठीक है। ये हमको p ज्ञात हो गया, समझ गया। ये बिंदु मेरा क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे हम लोग बराबर यन कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, -2 प्लस यन कितना हो जाएगा 1, x1 कितना हो जाएगा 4, बटा यम प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 बटा 3 बराबर 0 बाई 3 बराबर क्या हो गया 0, इसके बराबर हो गया x बराबर। अब लिखेंगे क्या, y इक्वल टू यम कितना है 2 गुना बाई 2 कितना है -3 प्लस यन कितना है 1 गुना बाई 1 कितना है -1 बटा 2 प्लस 1 -6 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 2 3 बराबर -7 बटा 3, ठीक है। तो हम लोग अब लिखेंगे ना, अब बिंदु P x बाई, बिंदु P में क्या आ गया, x का वैल्यू आप लोग कितना आया था 3 लगता आया था, क्योंकि देख लेते हैं हम अभी 3 ही लिखते हैं, 3 या 2 था, देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मिट गया था तो माइनस आउट हो गया था, तो 2 हो जाएगा, 2 वैल्यू आया था उधर, और फिर y का वैल्यू कितना है -5/3 है, ठीक है। और बिंदु Q x बाई, बिंदु Q में x का वैल्यू देखिए 0 आया है और y का वैल्यू -7/3 आया है, यह आपका आंसर हो गया। देखिएगा हम लोग अब क्वेश्चन 3 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 3 का जो आपका आंसर है मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्कूल में आपका फिगर जो है ना दिया हुआ किताब में देख के समझिएगा आराम से, ठीक है ना। उतना ठीक से बना हुआ नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो। तो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ठीक है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, 1 मीटर में पंक्ति बनाया गया, ठीक है। AD के अनुदिश देखिए AD इधर है के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर जो है ना 100 गमले रखे हुए हैं। 2 गमला पा रहे हैं, फिगर में नहीं है, आप लोग घर में समझिए किताब देख करके, ठीक है, रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए निहारिका है आपकी किताब में क्वेश्चन में लड़की का फिगर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं नाम लिख दिया, ये लड़की का नाम निहारिका है। दूसरा पंक्ति जो है, ठीक है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, समझ गया, झंडा दौड़ती है। प्रीत, एक लड़की का नाम और है प्रीत, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति देखिए यहाँ पे है, ठीक है, पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, वो झंडा लाल गाड़ देती है, ठीक है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है, दो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। सबसे पहले वो बिंदु निकालना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और करा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ
करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले इस दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। केयर कीजिएगा। तो निहारका वाला जो है ना, तो निहारके के बिंदु का स्थिति जो है हम मान लेते हैं P। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निहारका वाला बिंदु, निहारका जो है ना, इसका बिंदु का स्थिति मान लेते हैं P। तो P में क्या हो जाएगा, x रेखा पे ना है, ये y पे है, x में कितना हो जाएगा 2। अब y में क्या लिखेंगे, कह रहा है 1/4 भाग के, 1/4 भाग के किसका 100 का हमने रखा हुआ है, तो 25 चौक 100 बराबर क्या हो गया, P बिंदु 2 हो गया, और कितना हो गया 25। अब देखिए प्रीत, तो प्रीत को मान लेंगे Q। ठीक है, तो Q वाला में क्या होगा, x वाला में कितना है 8 है ना, अब y वाला में 1/5 किसका 100 का, 20 बचे 100 बराबर Q वाला में क्या हो गया 8 हो गया 20 हो गया। दो बिंदु निकाल लेंगे हम लोगों को। अब निकालेंगे दूरी। ठीक है ना, दूरी मतलब PQ का। ठीक है, तो अंडर रूट फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2। देखिएगा x2 आपका यहाँ है। ठीक है, क्या हो गया 8, बिंदु आपका दो है, एगो ये है एगो ये है, तो x2 इसमें हो गया 8 माइनस x1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर अंडर रूट 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 36 प्लस माइनस पर पावर सम संख्या प्लस 5 25 बराबर अंडर रूट 6 5 11 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61। ठीक है ना, अंडर रूट क्या हो गया 61 हो गया। अब क्या करेंगे आगे, फिर हम अब देखेंगे आगे। तो हम लोग को अभी तक क्या हो गया, बिंदु P निकल गया निहारका के लिए, बिंदु Q निकल गया प्रीत के लिए। ठीक है ना, दोनों के बीच की दूरी रूट 61 मीटर हो गया। ठीक है, एक आंसर तो आ गया मेरा रूट 61 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे अगेन, पुनः यह दोबारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले, देखिए एक बिंदु P Q। ठीक है, पहला झंडा निहारका वाला यहाँ बिंदु क्या हो गया 2 25 और Q वाला में क्या हो गया 8 20। अब देखिए एक रश्मि कर लेते हैं, P Q यहाँ R लेते हैं हमें। ठीक है, ये x y कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, पता हम लोग को नहीं है, कह रहा है कि रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में समझ गया ना, आधी दूरी बीचों बीच में है, गाड़ना है, जैसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना है, तो लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 कितना है 2 प्लस x2 8 बटा 2, 8 2 10 बटा 2, 2 5 10 बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो y बराबर ध्यान देंगे, फिर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 बटा 2, 45 बटा 2 22.5, तो 22.5 मीटर। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर देखिए x में क्या आ गया मेरा 5 और फिर y में क्या आ गया मेरा 22.5, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी मतलब बीच, समझ गए, आधी दूरी मतलब बीच में पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो x देखिए कितना आया 5, तो पांचवा पंक्ति, समझ गए ना, देखिए पांचवा पंक्ति पर, समझ गए, पांचवा पंक्ति पर y कितना है 22.5 मीटर ऊंची पर, 22.5 मीटर ऊंची पर गाड़ना होगा, समझ गए ना, तो पांचवा पंक्ति पर 22.5 मतलब 22 मीटर दूरी मतलब ऊंचाई पर गाड़ना होगा। ठीक है ना, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 के कीजिएगा। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 छो, देखिएगा एक रेखाखंड है ए बी, बीच में बिंदु सी, तो ए का वैल्यू आपका है -3, 10 और बी का वैल्यू है 6, -8 और सी का वैल्यू -8, 6 है ना। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है लिख लेंगे। लेट माना कि बिंदु सी रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। ठीक है, ये अनुपात 1 कर देते हैं। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र से सबसे पहले x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m कितना हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग ना, या x का वैल्यू, ठीक है ना, x का वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग, पता है, अंतर विभाजित करते हैं, इससे लेंगे ना हम लोग। ठीक है, x कितना हो जाएगा -1, m कितना हो जाएगा k, x2 कितना हो जाएगा 6, n कितना हो जाएगा 1, x1 कितना हो जाएगा -3 बटा m प्लस 1, तो k प्लस 1 कोना कोने गुना करेंगे, -k और -1 इक्वल टू 6k -3, k वाला एक साइड आ जाएगा, -k -6k -3 +2 सॉरी +1 बन जाएगा। तो फिर लिखेंगे हम लोग, या -1k -6k, तो -7k बराबर -2, माइनस कैंसिल, या 7k = 2 या k = 2/7। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है, और यदि चाहेंगे फिर तो हम 22 भी निकालेंगे, देखिएगा वो भी कर लेते हैं। अगेन y = n/2 प्लस n/1 बटा n प्लस 1 n। ठीक है, लिखेंगे बराबर n कितना है, तो n के पहले लिखना पड़ेगा y बराबर, ठीक है ना, या y में कितना हो जाएगा 6 = m कितना है k गुना by2 कितना है -8 प्लस n कितना है 1 by1 कितना है 10 बटा k प्लस 1, तो 6k प्लस 6 = -8k प्लस 10, 6k प्लस 8k बराबर 10 - 6, 10 कितना हो गया, ये 8 कितना हो गया 14k बराबर कितना 4, या k = 4/14 दूनी 4 7 दूनी 14, या k बराबर 2/7। इसमें भी है, लेकिन इसलिए 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है आंसर। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं अनुपात की बटा का मतलब, ठीक है, जो बटा है ना, इसका मतलब क्या है, अनुपात। ठीक है, 2 ऊपर 2 आगे हो गया, 7 नीचे 7, ठीक है ना, बाद में हो गया, तो अनुपात 7 हो गया। देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को, देखिए बिंदु यहाँ A यहाँ B, A में क्या हो गया 1 -5 और B में क्या हो गया -4 और 5। ठीक है, करा कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यहाँ देखिए बिंदु C
x अक्ष से मतलब x ऑफ 0, ठीक है। तो विभाजित होता है। अब क्या करेंगे, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। समझ गए ना, निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले अनुपात निकालना है, किस अनुपात से विभाजित करता है, और फिर निर्देशांक भी निकालना है। देखेंगे हम लोग। तो करना क्या है, लिख लेंगे लेट माना कि बिंदु सी रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित कर दिया, ठीक है। इसलिए अंतर विभाजन सूत्र से, ठीक है, यहाँ के अनुपात 1 लिख देते हैं। x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस 1, जहाँ x है वहाँ x ही है, ठीक है। m कितना है, k गुना x2 कितना हो जाएगा -4 प्लस n कितना है आपका, ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। n यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 गुना x1 कितना हो जाएगा 1 बटा n प्लस 1 k प्लस 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x और रख रहे हैं, तो परेशानी कैसे होगी देखिएगा हम लोग को कि k का भी वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, x का भी। तो एक बार में दोनों का वैल्यू संभव नहीं है। संभव है क्या, नहीं संभव है, ठीक है ना। हम लोग कहाँ चलेंगे, बाई वाला में, जीरो वाला से, ठीक है। जीरो वाला में चलेंगे कैसे, ध्यान देंगे। ये जो आपका जीरो है, ठीक है, तो बाई के पक्ष में है, तो फॉर्मूला ले चलेंगे हम लोग बाई वाला से, ठीक है। m/2 प्लस n/1, तो बाई वाला में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, बाई 2 5, और फिर बाई 1 कितना हो जाएगा -5, या इक्वल 0 हो गया, बराबर 5 के -5, या क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चला गया ये साइड, 5 के इक्वल टू 5 कैंसिल, या के इक्वल टू कितना हो गया 1, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना, क्या के का वैल्यू कितना है 1 आया, तो अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है वैल्यू, x का निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग अगेन x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, या x रह जाएगा ऐसा ही इसके बदले, ठीक है। निर्देशांक भी निकालना हम लोग को है, क्या निकालना है, निर्देशांक c का। तो m कितना हो जाएगा, m का बदले क्या यहाँ पे है 1 हो गया ना, ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू आ गया हम लोग को 1 यहाँ पे। x2 कितना हो जाएगा -4 प्लस n कितना हो जाएगा 1, x1 कितना हो जाएगा 1, बटा क्या करेंगे हम लोग m प्लस 1 1 प्लस 1 -4 और प्लस 1 गुना 1 1 बटा 1 कितना 2 बराबर -3/2 लिखेंगे। इसलिए बिंदु C का निर्देशांक जो है हम लोग को क्या आ गया, x की जगह -3/2, y की जगह 0 है ही था आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो लेना है बिंदु सबका, A का कितना हो जाएगा 1 2, B का कितना हो जाएगा 4y, और C का कितना हो जाएगा x 6, और D का कितना हो जाएगा 3 5। x y का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि समांतर
चतुर्भुज के फिकर एक दूसरे को संविभाजित करते हैं। इसलिए देखिएगा x वाला यहाँ एक प्लस x वाला कहाँ है x बाई 2 बराबर 3x वाला यहाँ है प्लस x वाला कहाँ है 4 बाई 2 2 क्या हो गया कैंसिल 1 प्लस x इक्वल टू 4 3 7 या x इक्वल टू 7 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6 x का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर y विलंब देखेंगे। y विलंब क्या है 2 प्लस फिर यहाँ क्या y विलंब है 6 बाई 2 फिर y विलंब क्या है y प्लस यहाँ y विलंब क्या है 5 बटा 2 2 2 कैंसिल 6 2 8 बराबर y प्लस 5 या y इक्वल टू 8 माइनस 5 5 लाया है सर y इक्वल टू 8 माइनस 5 गया 3 लिखेंगे। इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 3 आंसर। देखिएगा विकर्ण समझ लीजिए आप लोग। ये विकर्ण आपका ये हो गया टेढ़ा हो गया। ठीक है, इससे हो गया वीडियो हो गया x वाला x के साथ y वाला y के साथ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त पा लिए कि जो AB जो है ना वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, बीच में सेंटर हो गया। कराए कि जिसका केंद्र को मान लीजिए C, केंद्र कितना है 2 माइनस 3 और तथा B के निर्देशांक A और 4 A का निकालना है। A का मान लीजिए x और y। ठीक है ना, ध्यान देंगे। चलेंगे हम लोग मध्य बिंदु से x बराबर। ठीक है, फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य बिंदु ही ना है। x कितना है 2 x1 कितना है x x2 कितना है ध्यान देंगे हम लोग 1 बाई 2 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1 या x इक्वल टू 4 माइनस 1 या x इक्वल टू 3। ठीक है, फिर लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2 तो y देखिएगा y में क्या है -3 y1 कितना हो गया y2 कितना हो गया 4 बटा 2 3 दूनी 6 बराबर y प्लस 4 या -6 माइनस 4 बराबर y या y बराबर -10 लिखेंगे। इसलिए बिंदु A का निर्देशांक क्या है x y और क्या हो गया x में कितना हो गया 3 y में क्या हो गया -10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यदि A और B क्रमशः इतना इतना हो तो ठीक है ना बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए एक रेखाखंड है AB और P जो है ना AB पर क्या है स्थित है। ठीक, तो A का जो आपका है -2 और B का आपका है 2 -4। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है गिवन में क्या चीज AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, इसी से कह रहा है कि P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है P के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे x y रख देंगे। ठीक है, तो P के निर्देशांक हम लोग चाहेंगे तो मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं लेकिन नहीं, कुछ यहाँ कंडीशन दे दिया है
AP बराबर 3/7 इंटू AB लिखेंगे हम लोग, या AP गुना छोड़ के भागा में आएगा, AB बराबर 3/7, AB कर देंगे ऊपर बटा AP कर देंगे नीचे, बराबर 7 कर देंगे ऊपर, 3 कर देंगे नीचे, या AB बराबर, तो AB बराबर लिख सकते हैं, तो AB बराबर लिख सकते हैं AP जोड़ PB, क्या लिखेंगे AP जोड़ PB बटा नीचे क्या है AP बराबर, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा, AP का वैल्यू कितना है 3 है ना, AP बराबर क्या है 3 दिख रहा है आंसर, तो AP की जगह क्या लिखेंगे 3 और 7 में 3 है, कितना बचेगा इधर 4 बटा कितना हो गया 3, अलग अलग कर देंगे AP बटा AP प्लस PB बटा AP बराबर 3/3 प्लस 4/3, 3 कैंसिल, AP कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, एक मैं पीछे लिख देता हूँ, एक लिखेंगे, या यहाँ पर 1 प्लस PB बटा AP बराबर यहाँ भी 1 प्लस 4/3, एक भी क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा PB बटा AP बराबर 4/3, तो PB कितना है 4, AP कितना है 3, तो हम लोग को यहाँ हो गया 3/4 में बांट रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग अगेन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम, लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 3/4 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से x = mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n बराबर m कितना हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा 2 प्लस n कितना हो जाएगा 4, x1 कितना हो जाएगा -2 बटा n प्लस 1 तो 3 प्लस 4। ध्यान देंगे, लिखेंगे या x = है ना, x बराबर चल रहा है, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा 7 बराबर -2/7, फिर लिखेंगे y = ठीक है, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, n कितना हो गया 3 गुना y2 कितना हो गया -4 प्लस n कितना हो गया 4 गुना y1 कितना हो गया -2 बटा 3 प्लस 4 बराबर -4×12 -4×8 बटा 4×3 बराबर -20/7 लिखेंगे, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक जो है x y बराबर में क्या हो गया, x की जगह पर क्या हो गया -2/7, y की जगह पर क्या हो गया -20/7, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर करेंगे, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हो गया A, ये हो गया B, 4 बराबर भाग, एगो P, एगो Q, एगो R, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ठीक है, तो P का निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं x1 by 1, Q का लिख लेते हैं x2 by 2 और R का लिख लेते हैं x3 by 3। और A का दिया गया है, क्या दिया गया है भाई -2 2, और B का दिया गया है 2 8, ठीक है, अब P का Q का R का निकालना है इस AB के सहारे, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा 4 बराबर भागों में बांटा है, तो AP और RB, ठीक है ना, अलग अलग कर दीजिए। बीच में क्या निकल गया? Q, ठीक है ना, बीच में क्या निकल गया? Q, ठीक है। तो Q जो है ना AB का मध्य बिंदु है, दिख रहा है, ठीक है, बीचों बीच Q हो गया। लिखेंगे चूंकि बिंदु Q, ठीक है ना, एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु से, ठीक है, x बराबर, तो x1 प्लस x2 बटा 2, x के जगह पर क्या लिखेंगे? x2 किसका निकाल रहे हैं ना, तो ध्यान देंगे x1 कितना हो जाएगा? -2, यहाँ x1 है, और x2 कितना हो जाएगा? 2/2 बराबर 0/2 बराबर क्या आ गया? 0। तो x2 का वैल्यू कितना आ गया? 0। फिर लिखेंगे y1 प्लस y2/2, या y की जगह पर क्या हो जाएगा? y2 बराबर y1 कितना है? 2 प्लस y2 कितना है? 8/2, 8 2 10/2, 2 5 6 10 बराबर कितना हो गया? 5। y2 का वैल्यू कितना आ गया? 5, ठीक है। हम लोग को बिंदु पर Q निकल गया, ठीक। फिर लिखेंगे हम लोग अगेन, चूंकि बिंदु, अब देखिए बिंदु P जो है AQ का मध्य बिंदु है ना, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। जहां x है वहां क्या रखेंगे? x1 की जगह पर क्या हो जाएगा? -2, x2 की जगह पर क्या हो जाएगा? 0/2 लिखेंगे, या x1 बराबर -2/2, 2 कैंसिल, 1 बचेगा, या x1 बराबर क्या हो गया? -1, जहां x1 वहां क्या हो गया? -1, ठीक है। फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा 2, या जहां y है वहां क्या लिखेंगे? y1, ठीक है, और जहां y1 है वहां पर क्या लिखेंगे? 2 प्लस जहां y2 है क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। जिस बिंदु से चलेंगे उसी बिंदु से हमको मतलब होना चाहिए, ठीक है। y क्या आ गया? 2, या y1 बराबर 5 2 7/2, देखिए इधर y1 का वैल्यू क्या हो गया? 7/2, ठीक है। दो बिंदु निकल गया, अब इसको निकालना है, ठीक है। देखिए देखेंगे अब क्या निकालना है? अब निकालना है R वाले को, ठीक है। R देखिए QB का मध्य बिंदु है ना। फिर लिखेंगे नाउ, अब चूंकि बिंदु R रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, या जहां x है बाबू वहां क्या रखेंगे? x3, x1 की जगह पर क्या रखेंगे? 0, x2 की जगह पर क्या रखेंगे? 2/2, या x3 बराबर 2/2, 2 कैंसिल 1, या x3 बराबर 1। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया? 1, ठीक है, किसका? R का। फिर यहाँ लिखेंगे R बिंदु का x3 आ गया ना, ठीक है ना, 1 आया। फिर लिखेंगे y1 प्लस y2/2, या y की जगह पर क्या हो जाएगा? y3 बराबर y1, देखिए ध्यान दीजिएगा, y1 जो आपका है कितना है? यहाँ 5 प्लस y2 कितना है? 8/3, ठीक है ना, सॉरी 2 होगा y, या by 3
बराबर 8 5 13/2। ठीक है, तो क्या आ गया 13/2। ये मेरा हो गया बिंदु P का, बिंदु Q का, बिंदु R का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखिएगा, एक समचतुर्भुज A B C D जिसका शीर्ष दिया गया है, A का कितना है 3 0, B का कितना है 4 5, C का कितना है -1 4 और D का कितना है -2 -1। ठीक है ना, कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आपका संकेत में दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, उसका विकर्ण देखिएगा, विकर्ण एगो AC हो गया, एगो विकर्ण आपका DB हो गया, DB हो गया। ठीक है ना, तो विकर्णों का गुणनफल बोल रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग विकर्ण AC बराबर, देखेंगे विकर्ण AC बराबर, AC में बिंदु A कितना है 3 0 और C कितना है -1 4। तो चलेगा दूरी वाला फॉर्मूला पे, है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x2, x2 कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, -1 - x1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 - y1 0 का होल स्क्वायर √-4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस पावर सम संख्या प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 बराबर √16 कॉमन ले लेंगे 1 + 1 16 का वर्गमूल 4 4√2। ठीक है, फिर निकालेंगे अगेन पुनः विकर्ण BD बराबर, जिसमें B बिंदु आपका है 4 5 और बिंदु D आपका है -2 -1। ठीक है, चलेंगे दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x2 कितना हो गया आपका -2 - x1 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना हो गया -1 माइनस y1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर √-6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर माइनस पावर सम संख्या प्लस 4 छक 36, यहाँ भी प्लस हो गया 4 छक 36 √36 से कॉमन ले लेंगे 1 + 1 36 के वर्गमूल 36 यहाँ ठीक से लिख देते हैं 6√2। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन था AC था और एगो BD था, बराबर हाफ गुना AC कितना आया है 4√2 और BD कितना आया है 6√2। ये √2 से 2 खत्म हो गया, 6 चौक कितना हो गया 24। ये √2 से 2 क्या हो गया खत्म हो गया 6 चौक 24 वर्ग मात्रक आंसर। ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर लास्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा, द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको समझिएगा बढ़िया से, परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है।